परम सत्कायो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी 2 दिन पहले हजूर जी के साथ जमशेदपुर में पहुँचे थे जी। और सबसे पहले बाबा जी और हजूर जी झारखंड के कुछ वीआईपी लोगों से मिले थे जी। और उसके बाद बाबा जी जमशेदपुर में अपनी कोठी में आ गए थे जी। और आज बाबा जी ने संगत को ओपन कार में दर्शन देने के साथ साथ संगत के सवालों के जवाब भी दिए जी। 3 दिन पहले दिल्ली में भी हुई घटना के बारे में भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी जी, जिस वजह से बाबा जी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे जी। आइए पहले हम आज जमशेदपुर में हुए बाबा जी और संगत के बीच हुए सवाल जवाबों को सुनते हैं जी, और बाबा जी की शिक्षा से प्रेरणा लेते हैं जी। एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आप अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते, आप अपना ध्यान रखा कीजिए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या मैं तुझे कमज़ोर दिखाई दे रहा हूँ? फिर यही लड़का आगे कहने लगा कि बाबा जी, मुझे शादी नहीं करनी है और मेरे घर वाले शादी करने का दबाव डालते हैं। तो बाबा जी ने शादी ना करने का कारण पूछा। तो लड़का कहने लगा कि बाबा जी, शादी करके तो मैं घर गृहस्थी के कामों में फंस जाऊंगा। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, तेरी बात बिल्कुल सही है कि शादी करके इंसान फंस जाता है। ये बात सुनकर सारी संगत हंसने लगती थी। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि बेटा, जिसने शादी की वो भी पछताया और जिसने ना की वो भी पछताया। जब दोनों सूरतों में पछताना ही है तो तू शादी ज़रूर कर ले। कम से कम इसके बाद तू भजन सिमरन तो कर सकेगा। ये सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है जी। फिर एक भाई ने कहा कि बाबा जी, गुरु की गद्दी पर कभी भी कोई महिला क्यों नहीं बैठती? तो ये सवाल सुनकर पहले तो बाबा जी थोड़ा सा मुस्कुराए और बाबा जी ने कहा कि बेटा, मीराबाई और सहजोबाई अपने आप में ही आपके सवाल का ही जवाब है। मालिक के आगे स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होता। मालिक के आगे सब बराबर है। जब मालिक ने किसी से सेवा करवानी है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मालिक स्त्री को गद्दी पर बिठाए या पुरुष को। ये सब मालिक की मौज होती है और हम परमारथ से जुड़े हैं, तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। क्या फर्क पड़ता है कि गद्दी पर कौन बैठा है? फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आप सत्संग में बहुत बार समझाते हो कि हमें लाइफ में जो भी काम करना है उसको हमेशा सेवा समझकर करना है। तो बाबा जी, क्या आप इस बात को खुलकर समझा सकते हो, जिससे कि मुझे और सारी संगत को प्रेरणा मिल सके? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें जो भी काम करना है उसको निष्काम भाव से करना है, लेकिन हम गिनती करने लगते हैं और जब हम काम के बदले किसी चीज़ की चाहत रखने लगते हैं तो फिर वो सेवा नहीं कहलाती। भले ही हमारी चाह में मालिक को पाना ही क्यों ना लिखा हो, क्योंकि मालिक को हासिल करना भी तो एक चाहत ही होती है। हमें तो निष्काम भाव से अपने कर्म करने हैं और बाकी सब मालिक की मर्जी पर छोड़ देना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से थोड़ा अजीब और अलग सा सवाल पूछा
इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं और हुक्म के अनुसार बैठते हैं तो क्या मालिक खुश होकर हमारी इच्छा को भी पूरा करता है, या इच्छा पूरी हुए बिना ही वो रूह मालिक के घर चली जाती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, एक तरफ तो हम कहते हैं हमें मालिक को हासिल करना है, और जब मालिक से मिलना हो गया तो फिर कैसी इच्छा? और मालिक से मिलना भी तो हमारी एक इच्छा ही होती है ना। साथ संगत जी, जो ये कुछ सवाल जवाब हमारे साथ किसी ने आज शेयर किए थे जी, और हम कोशिश करेंगे कि आज हुए बाकी के सवाल जवाब भी आप तक पहुंचा सके जी। और अब मैं आपको 3 दिन पहले हुई दिल्ली की एक घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जी। संगत जी, बाबा जी 3 दिन पहले दिल्ली के भाटी सेंटर में आ गए थे जी, लेकिन बाबा जी ने पंडाल में संगत को उस दिन दर्शन नहीं दिए थे जी, क्योंकि ये बाबा जी का एक अनऑफिशियल विजिट थी जी। और बाबा जी ने दिल्ली से फ्लाइट लेकर जमशेदपुर जाना था जी, क्योंकि बाबा जी का वहाँ सत्संग और सवाल जवाब का प्रोग्राम होना था जी। तो जब बाबा जी भाटी सेंटर से अपनी गाड़ी में बैठकर दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में बाबा जी ने कुछ ऐसा देखा कि बाबा जी बहुत नाराज हो गए जी। जब संगत को पता चला कि बाबा जी इस रास्ते से एयरपोर्ट जाएंगे, तो संगत और सेवादारों ने रास्ते में जाम लगा दिए जी। जगह जगह पर संगतें बाबा जी का इंतजार करने के लिए खड़ी हो गई, और ये सब देखकर बाबा जी नाराज हो गए जी। सेवादारों का काम होता है संगत को समझाना कि वो ऐसा ना करे, लेकिन कुछ सेवादार खुद ही संगत के साथ सड़कों के किनारे पर बाबा जी की गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे थे जी, जिस वजह से आम जनता जिनका परमार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और बाबा जी कभी नहीं चाहते कि उनकी संगत या सेवादार ऐसा कोई भी काम करे कि जिससे पब्लिक को कोई परेशानी हो, लेकिन बावजूद इसके खुद सेवादार ही संगत के साथ बाबा जी का इंतजार सड़क पर करने लगे जी। तो बाबा जी की नाराजगी बिल्कुल जायज़ है जी। बाबा जी ना जाने कितने हजार बार समझा चुके हैं कि ऐसे गुरु की गाड़ी के पीछे भागने से रूहानियत ना कभी मिली है और ना कभी मिलेगी। गुरु ने जब दर्शन देने होते हैं तो गुरु खुद संगत के बीच आते हैं जी। लेकिन साथ संगत जी, हम सब कहाँ समझने वाले हैं। हमें तो पता लगने की देर है कि बाबा जी फलानी जगह पर आए हुए हैं, भले ही बाबा जी अपने किसी रिश्तेदार के घर क्यों ना गए हों। हम सब क्या करते हैं, रिश्तेदार के घर के बाहर भीड़ लगाकर बाबा जी के आने का इंतजार करने लगते हैं, और ये देखकर बाबा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जी। बाबा जी के बार बार समझाने पर भी हम दर्शनों का असल मतलब नहीं समझ सके जी। इस वीडियो के माध्यम से हमारी संगत से विनती है जी कि संगत ऐसा बिल्कुल भी ना करे जिससे कि सद्गुरु नाराज हो जाए जी। बहुत बार तो ऐसा भी हुआ है कि जब बाबा जी ने किसी सेंटर में कोई अनऑफिशियल विजिट करनी होती है और बाबा जी को पता लगता है कि वहाँ संगत ने बहुत भीड़ कर दी है, तो बाबा जी उस सेंटर में जाते ही नहीं।
और बाहर से ही निकल जाते हैं। संगत जी, गुरु के दर्शन करने से मन पॉजिटिव होता है, लेकिन गुरु को नाराज करके गुरु के दर्शन करने से हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं जी। साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। घर बैठे बैठे आप भी एक छोटी सी सेवा ज़रूर कर दिया कीजिए। वीडियो को दूसरी संगत के साथ साझा करना भी एक सेवा ही होती है जी। इसीलिए शेयर ज़रूर कीजिए जी, और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, जिससे कि सारी संगत आपका लिखा गया राधा स्वामी कमेंट के ज़रिए पहुंच सके। और जो संगत पहली बार इस चैनल पर आकर वीडियो सुन रही है जी, उनसे मेरी विनती है जी कि संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।